गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या चेंजेस आती है, मतलब क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो है इम्यूनिटी, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो फाइट करने की उनमें जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को क्राउडेड एरिया में, पब्लिक एरिया में नहीं जाना चाहिए। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, पब्लिक वॉशरूम नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो है फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते हैं और उसी की वजह से उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है मोस्टली बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी में। उसके बाद है हार्मोनल चेंजेस। प्रेग्नेंट लेडी में हार्मोनल चेंजेस देखने की वजह से उसमें क्या होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है। जॉइंट्स रिलैक्स होने की वजह से प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा शरीर में पेन होती है। मतलब उनकी जितनी जॉइंट्स है, जॉइंट्स पेन रहती हैं बहुत ज़्यादा। जो उनका ये प्यूबिक सिम्फेसिस एरिया है, मतलब जो हमारे बिल्कुल निचला हिस्सा है, योनि वाला जो एरिया रहता है, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, क्योंकि यहाँ की जो बोन्स और जॉइंट्स होती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। जॉइंट्स रिलैक्स होने की वजह से, मसल्स लूज होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पेन रहता है। क्या होता है कि हमारे बच्चेदानी का साइज बढ़ता है, तो बच्चेदानी का जैसे जैसे मंथ बढ़ते रहते हैं, बच्चा जो है विकसित हो रहा है, बच्चे का विकसित होने की वजह से उसका यूट्रस का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से क्या रहता है कि नीचे जो हमारी धमनियां हैं, नीचे वाली धमनियों पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, बच्चे का दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो धमनियां है वो प्रेस होना शुरू हो जाती है, उन पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो निचले हिस्से में पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वो सीधा जो है वो पाँव में चला जाता है और पाँव में सोजिस और स्वेलिंग देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है मोस्टली उनके पाँव में स्वेलिंग होती है। और क्या रहता है कि अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग काम करती है, मतलब ज़्यादा देर तक खड़ी हैं या फिर बैठी हुई हैं, पाँव के बल बैठी हैं, तो उसमें वो स्वेलिंग देखने को ज़्यादा मिलती है। आपने देखा होगा कि 90% प्रेग्नेंट लेडीज़ को पाँव में स्वेलिंग रहती है। तो उसका कारण सिर्फ जो बच्चा बढ़ रहा है, गर्भ जो विकसित हो रहा है, उसकी वजह से उनके पाँव में जो है वो स्वेलिंग होती है बच्चे के वेट की वजह से। अब जब मॉर्निंग में जब प्रेग्नेंट लेडी जो है मॉर्निंग में जब उठती है तब उनके पाँव की स्वेलिंग नहीं होती है, बट जब वो अपना रूटीन वर्क स्टार्ट कर देती है उसके बाद जो है स्वेलिंग धीरे धीरे जो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या होता है कि जब वो रात को सोती हैं उनका यूट्रस जो है वो रिलैक्स हो जाता है, प्रेशर जो नीचे धमनियों में प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो जाता है। जब दबाव कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से उनको स्वेलिंग जो है कम होती है। तो इसीलिए बताया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए और लेफ्ट साइड टर्न करके लेटिए ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो और नीचे ज़्यादा वेट ना पड़ के पाँव में स्वेलिंग ना हो। उसके बाद जो चौथी चेंज जो देखी जाती है वो है ब्लड वॉल्यूम। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जब भी हम टेस्ट करवाते हैं तो हमारा HB अगर आज 11 है, अगले महीने हमने टेस्ट करवाया 10 होगा, उसके बाद आप करवाओगे तो इमीडिएटली वो 7 पे पहुंच गया होगा। उसका कारण ये है कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो है ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन जो उसका आरबीसीज है, आरबीसीज में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, HB नहीं बढ़ रहा है, प्रोटीन नहीं बढ़ रहा है, बट सिर्फ उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो पानी मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी शरीर में बढ़ने की वजह से क्या होता है कि खून जो है वो बहुत ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप टेस्ट करवाओ तो उसमें आपका जो HB रेट है वो बिल्कुल कम आएगा, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हीमोग्लोबिन डाइल्यूशन। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी में हमें स्टार्टिंग से ही सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद हम प्रेग्नेंट लेडी को आयरन दे देते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड दे देते हैं खाने के लिए ताकि उनका HB जो है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा कहा जाता है उनको कि हरी सब्जियां खाएं, बीटरूट खाएं, गाजर खाएं, ये पपीता ले लें, अनार वगैरह खाएं, बीटरूट खाएं ताकि उनका HB जो है वो मेंटेन रहे। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो स्पाइन कर्वेचर में भी बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है। मतलब क्या रहता है कि अगर तो आप चेयर पे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ रहे हैं तो आपको जो बैकएक का दर्द जो है, मतलब कमर दर्द जो है वो कम रहेगा, लेकिन अगर आप लॉजिंग पोजीशन में बैठेंगे चेयर पे तो आपको जो दर्द है, कमर दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में एक तो अपने पोस्चर को बिल्कुल सही रखना है, सोने का पोस्चर, बैठने का पोस्चर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रखना है। उसके अलावा जो है आपको बैक स्ट्रेंथनिंग करनी है जिसकी वजह से आप कमर दर्द से बच सके।
उसके बाद आगे प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी कंप्लेन करती हैं, जैसे जैसे उसका मंथ्स जो है बढ़ते हैं, वो कहती है कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रहती है। तो उसका कारण अब बढ़ता बच्चेदानी का साइज बढ़ता है, बच्चा मतलब जैसे जैसे आपके मंथ्स बढ़ रहे हैं तो बच्चा जैसे विकसित हो रहा है, गर्भ विकसित हो रहा है, उसकी वजह से बच्चेदानी का साइज भी बढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बच्चेदानी का जब साइज बढ़ता है, हमारा एब्डोमेन ऊपर की अपवर्ड्स पोजीशन की ओर जाता है, तो उससे क्या होता है कि जहाँ हमारे लंग्स जिसके ऊपर टिके हुए हैं, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड उसको कर देता है, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर देता है। जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वजह से हमें जो है वो सांस लेने में दिक्कत रहती है, थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत रहती है, डिफिकल्टी हो जाती है सांस लेने में। तो उसको भी ठीक रखने के लिए कुछ आसन और कुछ योगा आसन बताए जाते हैं कि प्राणायाम कीजिए और कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिसकी वजह से आप जो है इस परेशानी से भी बच सके। सो ये सब चीज़ें थी बेसिक